गोस्वामी समाज के 4 नामों पर नहीं लग सकी मुहर। 2 दिन बाद होगा फैसला। श्री बिहारी जी मंदिर की हाई पावर कमेटी की हुई बैठक। माननीय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई बैठक। बांके बिहारी मंदिर सेवायत गोस्वामियों के साथ कमेटी ने किया विचार विमर्श। इस दौरान सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री अशोक कुमार ने क्या कहा एवं गोस्वामियों ने क्या कहा, जरा आप इस रिपोर्ट में सुनिए। गोस्वामी समाज के साथ बैठक हुई है, क्या निष्कर्ष? माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार आज जो गोस्वामी बंधुओं को समिति के सम्मुख उपस्थिति हेतु पूर्व में ही एक उन्हें पत्र प्रेषित किया गया था। पुनः उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी सभी लोगों को संपर्क करने का प्रयास किया गया। कुल 14 एप्लीकेशंस आई गोस्वामी बंधुओं की। उनमें से 2 बंधुओं ने 2 एप्लीकेशन दी, तो इस तरह 12 हुई और 12 में आज उपस्थिति 10 लोगों की थी। 2 लोग आज अनुपस्थित थे जिनकी एप्लीकेशंस आई थी। एक शायद वो मथुरा से बाहर थे और दूसरे के संबंध में बताया गया, जैसा उनसे वार्ता करके ज्ञात हुआ कि उनकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। एनीहाउ कुल मिला के 10 लोगों ने आज के इस समिति के सम्मुख अपने पक्ष को रखा। बड़े विस्तार से चर्चा की, बिंदुवार उनसे कुछ प्रश्न पूछे गए समिति द्वारा, जिस पर उन्होंने अपने अपने विचार दिए। विचारों का अंततोगत्वा जो हम लोग मीटिंग करेंगे, जो पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जो लोग नामित हैं सदस्यगण, अब हम उन पे विचार करेंगे। जो उनके द्वारा अपने कथन कहे गए हैं उनको नोट किया गया है और विचार करने मंथन करने के उपरांत जैसा दिशा निर्देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है कि 2 शयन भोग और 2 राजभोग अर्थात कुल 4 गोस्वामी बंधुओं को भी समिति का सदस्य नामित किया जाएगा, जिसका भार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मेरे अध्यक्ष के ऊपर डाला गया है, जिस संबंध में सब निर्णय करना है। और उन सभी गोस्वामी बंधुओं को सूचित किया गया है, अभी जब वो उपस्थित थे, कि 2 दिन में उनको सूचित किया जाएगा कि किन 4 लोगों का, किन 4 गोस्वामी बंधुओं को चयन किया गया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, जो अगली बैठकों में समिति में उपस्थित होंगे और मंदिर पक्ष और मंदिर के गोस्वामियों की ओर से जो भी पक्ष अपेक्षित है वो समिति के सम्मुख प्रस्तुत करेंगे, जिससे कि आने वाली प्रक्रिया में उनका सहयोग और उनके द्वारा उल्लिखित तथ्यों को हम लोग संज्ञान में लेके अपना आगे का निर्णय लें और शासन का, प्रशासन का सहयोग, गोस्वामी बंधुओं का सहयोग लेते हुए यथासंभव शीघ्र बिहारी जी की कृपा के अनुसार अच्छे से अच्छा कार्य किए जाने के लिए हम लोग बिल्कुल प्रणबद्ध हैं, पूरी तरह से समर्पित हैं और जो भी कार्य होगा वो महाराज बिहारी जी की, ठाकुर जी की कृपा से ही होगा और इसमें किसी प्रकार की अड़चन आने का अब अवसर नहीं है। यह भी कहना उचित होगा कि सन 1939 से लेकर आज 2025 तक व्यवस्था में और व्यवस्था के संबंध में विभिन्न न्यायालयों के सम्मुख विभिन्न प्रकार के वाद योजित किए जाते रहे और अनायास ही जो अच्छा कार्य पूर्व में ही प्रस्तावित किया गया था, हो सकता था, उसे विलंबित भी किया गया। अब वक्त आ गया है कि हमें
बिहारी जी के दर्शनार्थियों के लिए सेवा के भाव से उनके लिए जो सबसे अच्छा से अच्छा उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए उसका प्रयास करना है। शायद इसी निमित्त से यह समिति का गठन माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया और हम पूर्ण रूप से इसमें अपना यथावत कार्य आगे जारी रखेंगे। सर 14 गोस्वामियों के आपके पास प्रार्थना पत्र आए, उसमें से 4 को छाट रहा, क्या कैटेगरी रहेगी, क्या मानक रहेंगे इस तरीके? देखिए, 2 शयन भोग के होंगे और 2 राजभोग के होंगे। मानक ये रह गए कि उनकी से जो अभी वार्तालाप करीब 2-2.5 घंटे चर्चाएं हुई हैं, उनके जो मत हैं, उनके जो बिंदु हैं, उन पर निर्भर करता है। हम लोग विचार करेंगे कि किन लोगों को उस जगह के लिए उपयुक्त समिति पाती है और मैं पाता हूं। उसी के आधार पर उनके द्वारा बिहारी जी के प्रति जो अपना सर्वोच्च बल न्यौछावर करने का तथ्य उल्लिखित किया गया है। विवादों से परे जो लोग हैं उन लोगों का हम लोग विचार करेंगे और वही देखा जाएगा कि आगे क्या होता है। बाकी तो सब बिहारी जी के हाथ में है। बताएं, क्या मीटिंग में बातें हुई? गोस्वामी समाज बुलाया गया था, 14 लोग, कितने लोग आ पाए? 14 लोगों में से क्या रहा? देखिए, राजभोग में से 3 लोगों को बुलाया गया था, जो तीनों लोग प्रेजेंट थे, और शयन भोग में शायद 7 से 8 या 10 लोग थे। उनमें से जो है कुछ लोग नहीं आ पाए किसी कारणवश, जो भी कारण रहा होगा। मीटिंग ठीक से रही, बातचीत सही रही। हमसे सुझाव पूछे गए मंदिर को लेकर के, हमने वो सारे सुझाव दिए और अच्छी तरीके से दिए। जो सवाल जवाब उनको उनके मन में भी किसी तरीके की कोई जिज्ञासा थी, हमने उस जिज्ञासा को शांत किया जितनी कोशिश। 14 लोगों में से 4 लोगों को छाटने का क्या पैमाना रहेगा, क्या कैटेगरी रहेगी? ये पैमाना तो आप माननीय न्यायाधीश महोदय से ही पूछें, वो बताएंगे कि उनके पास में पैमाना क्या है। इस पर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता।